चलो बढ़िया। तो पिछला क्लास हमारा क्या था, याद है क्या? पिछले संडे का क्लास हमारा क्या था? पिछला याद है, क्लास हमारा याद था नहीं? सर आरएफएपी प्रोटोकॉल के तहत आपने बताया था बीबी क्लॉक, स्लीप क्लॉक, हाँ, एसपीआई क्लॉक, मिजोमोजी, इसके बारे में, और डब्ल्यू क्लॉक। अरे ये बताया था आपने कैसे कैसे ये मतलब इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। और हम्म। आपने ये बताया था कि कहाँ से सिग्नल इंटर होता है और फिर घूम करके फिर कैसे निकलता है। और 2G के और बारे में बताया था आपने सर। पिछले पिछले क्लास में सैमसंग का 2G कैसे काम कर रहा है, इसको समझ में जी जी आया था बिल्कुल कि आया नहीं था आया सर। था? तो आज हम देखेंगे सैमसंग का एक्सिनोस सीपीयू और उसका 4G नेटवर्क कैसे काम करता है, मतलब 4G नेटवर्क का प्रोसेस क्या है। जी जी। तो उसके लिए पहले हमें कुछ चीजों को यहाँ देखना पड़ेगा। उसके बाद हम चलेंगे सीमाटिक के ऊपर। पहले मैट्रिक के ऊपर जाएंगे। तो अगर इस चीज को हम देखेंगे, ये क्या है? अगर इस चीज को तुम लोग देखते हो, क्या इस चीज को देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है? सर ये समझ में आ रहा है कि कहाँ से इन कर रहा है और फिर कहाँ से होते हुए रिटर्न आके फिर वहां से हमारा सिग्नल निकल जा रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ। यहाँ पर लिखा है PRX 37 38 39 40 41 B40 B41 T X B7, ये क्या चीज होता ये बैंड है? है सर। बैंड के बारे में। बैंड, अच्छा। तो बैंड कहते हैं तो समझ में आ जाता है बैंड क्या चीज है। जी सर। अ, हाँ, बैंड क्या चीज है, पहले इसके बारे में खुलासा करो। सर जैसे फोन में वो फैसिलिटी होती है कि अलग अलग बैंड अलग अलग जगहों के लिए अथराइज होता है और जिस जगह पे अगर जगह चेंज होती है तो हमारा बैंड चेंज हो जाता है। और हाँ, कुछ बैंड 2G के लिए होते हैं, कुछ बैंड 4G के लिए होते हैं, कुछ बैंड 5G के लिए होते हैं सर। हम्म, लेकिन ये जो बैंड हमारे हिंदुस्तान में है, जी जी। कौन सा बैंड जी कौन सी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, क्या पता है? कौन सा बैंड कौन से नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है? जी जी पता है सर। बढ़िया। तो ये बताओ मुझे, हमने टू जी में जी। देखा था कि हम्म। जो सिग्नल हमारा एंटर करता था, वो सिग्नल पहले हमारा 2GPA को जाता था, और 2GPA से निकल के वो ट्रांसीवर में जाता था, फिर ट्रांसीवर से निकल के वो सीपीयू में जाता था, फिर सीपीयू से वापस आने के बाद ट्रांसीवर को आता था, और ट्रांसीवर से वापस आके यहाँ वो 3GPA में जाता था, फिर 3GPA से वापस 2GPA और एंटीना के रास्ते बाहर निकल जाता था, है कि नहीं? जी जी ऐसा ही था। लेकिन हम अगर 4G को देखते हैं, तो क्या इस 4G में हमारा 2GPA का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है सर। अच्छा। तुमने एक सवाल का जवाब दिया कि भारत में हर एक प्रदेश में बैंड जो है वो चेंज हो जाता है। जी जी। वो क्यों? सर समुद्र तल से जैसे ही ऊंचा ऊंचा और नीचा होता है तो हमें हम्म, जब ज्यादा ऊंचाई पे यूज करना रहता है तो हमें हाँ। अधिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, और अगर हमें नीचा रहता है तो हम कम फ्रीक्वेंसी से ही काम चला लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या चीज होता है जिस वजह से अगर समंदर तल से हम ऊपर है तो हमें कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है, अगर समंदर तल से हम नीचे हैं, यानी कि समंदर तल के बराबर हम है, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है? ऐसा क्यों? ये हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, इसका एम हाँ, क्या रहता है ऊपर। हाँ, याद करो, याद करो। सानी, सानी। सर जैसे हमें जी अगर ज्यादा ऊपर जी चढ़ना गुरु जी, हो तो हमें जी गुरु ज्यादा जी, ताकत गुरु जी लगानी राम पड़ती राम। है ना सर। हाँ, तो उसी नहीं हिसाब से मेरा, अगर इसको भी नेटवर्क हमें काफी ऊपर पहुंचाना है तो हमें ज्यादा ताकत, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है सर।
लेकिन सवाल तो वो नहीं है, सवाल ये है ऐसा क्या चीज है कि हम अगर समंदर तल में जाते हैं तो हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है, अगर हम पहाड़ी के ऊपर है तो हमें कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होता है। ऐसा क्यों? ऊंचाई की इसमें वजह से क्या कारण होगा? क्या सर क्या पता सर है? जैसे जैसे हमारा सर वो स्पेक्ट्रम होता है ना, तो जितना ऊपर रहेगा वहां से सिग्नल आने में आसानी होती है सर वहां तक। तो यहाँ स्पेक्ट्रम क्या चीज है? सर एक स्पेस में एक जगह होती है सर जहां से सिग्नल हमारा हवा। टकरा के वापस आता है। जहां से फ्रीक्वेंसी को एक धारा में बांटा गया है, जहां से फ्रीक्वेंसी को एक धारा में बांटा गया है। अगर अगर हम समझे कि यहाँ पर इतना सारा बैंड है, तो क्या हमारा ये सारा बैंड हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है? नहीं सर, ये 37 तो नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, तो हमारे 37 हिंदुस्तान में 4G के लिए कौन कौन सा बैंड इस्तेमाल होता है? सर 40। सर B3 होता है, B40 होता है सर। बैंड 3 और बैंड 40। और बैंड 41 और बैंड 7। 41। बैंड 40, बैंड 41, बैंड 7, बैंड 3, ये हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है। अभी गौर से जरा देखो, यहाँ पर ये PRX जितना 37 बैंड, 38 बैंड, 39 बैंड, ये सारा बैंड जो है वो तुम्हारा ये पाम यानी कि पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल, इसमें से निकल के ये ट्रांसीवर यानी कि तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में ये WTR के अंदर जा रहा है। लोकल लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे WTR। ये WTR के अंदर जाता है और जाने के बाद यहाँ CPU से प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर से ट्रांसीवर को वापस आता है और यहाँ से 4G को जाता है, फिर RF स्विच को जाता है, फिर वापस एंटीना में जाके ये तुम्हारा नेटवर्क जो है आगे प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जरा गौर से देखो, ये बैंड 7 क्या 4G IC के अंदर गया है? जी सर गया है। कहाँ? ये तो यहाँ से निकला, नहीं इधर नहीं सीधा नहीं नहीं नेटवर्क में गया, नहीं गया ना? ना। ना, नहीं है। तो यहाँ समझो बैंड 7 जो है वो 4G IC से सिग्नल निकलता जरूर है, मगर ये सीधे तौर पर तुम्हारा ट्रांसीवर को जाता है और वहां से CPU से प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद वापस ट्रांसीवर को आता है और ट्रांसीवर से सीधा निकल जाता है RF स्विच को। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्पेक्ट्रम के बगैर हमारा कोई भी बैंड या कोई भी नेटवर्क बनना लगभग नामुमकिन है। तो ये स्पेक्ट्रम क्या तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? गुरुजी आ आता गए। है सर। ना इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लिया सर जाए। थोड़ा चर्चा कीजिए कर लीजिए स्पेक्ट्रम। सर, कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहां से अपने आप देखो ये क्या है। concept of spectrum and its importance in wireless communication। फिर ये वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिना तार के जाना ना। तो वही RF हुआ कि कुछ अलग है? और रेडियो फ्रिक्वेंसी हुआ। हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वायरलेस होता है कि बिना तार वाला होता है? वायरलेस होता है। वायरलेस, वायरलेस। तो वायरलेस को हम दूसरे लफ्ज में क्या समझेंगे कि वही RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन क्या? स्पेक्ट्रम refers to the range of electromagnetic frequencies used for transmitting data wirelessly। समझ में आया कि इसको और खुलासा किया जाए? होगा सर। सर इसका वो स्पेक्ट्रम, अनुवाद कर दीजिए सर। हाँ, स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज, वो जगह को वो रेफर करता है, आसमान में एक स्पेस को ये रेफर करता है जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल में लिया जाता है। इसीलिए ना वायरलेसली ट्रांसमिटिंग यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए उस स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को भेजा जाता है। इंपोर्टेंस क्या है? क्या है इंपोर्टेंस कि अगर
हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को उसी स्पेस में नहीं भेजेंगे तो हमारा ट्रांसमिट या रिसीप्शन नहीं होगा। Without spectrum, we would not have wireless communication. As we know, it is this includes everything from mobile phones and Wi-Fi to radio and TV broadcasting. तो बिना स्पेक्ट्रम के हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन काम ही नहीं करेगा। बिना स्पेक्ट्रम के हमारा वायरलेस काम नहीं करेगा। और वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारा सब कुछ है, जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो करते हैं, मोबाइल फोन में डाटा का लेन देन करते हैं, कंप्यूटर का लेन देन करते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसलिए ये इंपोर्टेंस के कारण स्पेक्ट्रम सर के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बोलो। सर, ये वाईफाई का डाटा जो हम एक दूसरे फोन से लेते देते हैं, क्या ये भी सर वहां जाता है क्या, उससे टकरा अरे के वापस नहीं, आता है? ये वाईफाई जो होता है, ये कुछ जैसे मान लो तुम्हारा एयरटेल अभी वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड किया है ना, अच्छा अच्छा। तो जी जी उनका जी। रेंज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 30 किलोमीटर दूर होता है। वहां से जो वाईफाई का सिग्नल उन लोग छोड़ते हैं वो कवरेज कम से कम 10 से 30 किलोमीटर तक करता है। सबसे ज्यादा बीएसएनएल का वाईफाई जो है वो 30 किलोमीटर रेंज कवर करता है, और जो एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, आइडिया हो गया, ये 10 किलोमीटर रेंज के अंदर काम करता है। और अच्छा, इनसे वो सब हम छत पे जो लोग, छोटा सा एंटीना लगा के हम रिसीव करते हैं, वही क्या लग रहा है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां से हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम में भेजते हैं, और स्पेक्ट्रम से हम लोग आईडी के माध्यम से इसी वाईफाई सिग्नल को रिसीव करते हैं। आईडी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी, आ रहा है सर। फिर यहाँ पर देखते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड। कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड किस किस काम में आता है। लो फ्रीक्वेंसी LF 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज का है, यूज फॉर लॉन्ग रेंज नेविगेशन एंड AM रेडियो। तुम लोग AM रेडियो बजाते हो ना सुबह सुबह, जी जी जी। जो पहले सरकार के द्वारा जिस रेडियो को चलाया जाता था वो होता है AM रेडियो, और ये लो फ्रीक्वेंसी में काम करता था। इसके बाद आता है मीडियम फ्रीक्वेंसी, जो कि 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक, कॉमनली यूज्ड AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ये भी AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आता है हाई फ्रीक्वेंसी, ये 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक, यूज फॉर शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन। तुम लोग शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन याद है या भूल चुके हो? याद है सर, 2 बैंड होता है, मीडियम और शॉर्ट। हाँ, जो बैंड स्विच होता था, शॉर्ट जी वेव जी। 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3, जैसे जैसे उस बैंड को हम सिलेक्ट करते थे, वैसे वैसे दूर दराज के जो रेडियो स्टेशन हमारे रेडियो हैंडसेट में रिसीव होता था। जैसे ही हम लोग क्या करते थे, उस डायलर को घुमाते थे, वो डायलर जिस जिस फ्रीक्वेंसी को आता था उस फ्रीक्वेंसी का जो जो रेडियो बैंड है वो बजने लगते थे। ये होता था वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। फिर आता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF, ये 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज। ये क्या किस लिए इस्तेमाल होता है ना, यूज टीवी फॉर में। ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल फोन के लिए 2G 3G 4G और वाईफाई एंड ब्लूटूथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर आता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ये 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक, और ये ज्यादातर हमारा रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सर्टेन वाईफाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, जो कि 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज का होता है। फिर आता है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी EHF, जो कि 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज का होता है। ये 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता था ना, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक 5G, ये 5G के लिए इस्तेमाल होता है। अभी इसको हम जानने की जरूरत नहीं, स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो होता है सरकार के द्वारा लाइसेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हाँ, इसका ऑप्शन भी होता है और एप्लीकेशन। यहाँ पर इसको हम नहीं देखेंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा जी यहाँ जी। पर देख लो, स्पेक्ट्रम इन इंडिया स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस बैंड्स। ये बहुत सारे बैंड्स में अलग अलग तरह से यह हुआ है, और डिफरेंट सर्विस बाई ट्राई। ट्राई क्या होता है, समझ में है क्या तुमको? ट्राई जी क्या जी, है? ये कंट्रोल करती है सर, पूरे हाँ कम्युनिकेशन को, मतलब देखती है सर। टेलीकॉम कम्युनिकेशन को ट्राई विभाग द्वारा कम्युनिकेट हाँ, किया जाता है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब नहीं रही ऐसा छोटा महीने आवाज आ रहा है। 2G mainly uses 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और ये बैंड 8 में जाता है। यहाँ से तुम्हें कम से कम ये पता लग जाएगा कि कितने मेगाहर्ट्ज का कौन सा बैंड होता है। तो जो 2G इस्तेमाल होता है वो 900 मेगाहर्ट्ज का होता है, और वो बैंड 8 में होता है, जो पिछले क्लास में हमने 2G में देखा था 1800 मेगाहर्ट्ज में। ठीक है ना। और 1800 होता है वो बैंड 3 होता है, ये GSM के लिए होता है। और 3G यूजेस 2100 मेगाहर्ट्ज, और ये बैंड 1 में होता है। क्या अभी 3G चल रहा है? सर कुछ कुछ सेटों में कभी कभी 3G चलता है सर। नहीं, अभी 3G नहीं चल रहा है। 3G ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है। भाई ये माइक म्यूट कर लो भैया, ये कौन है? हेलो। अभी 3G जो है वो शट डाउन हो चुका है। अभी 3G हमारा चल नहीं रहा है। गुरुजी और 3G अभी भी चल रहा है आइडिया का, क्योंकि जहाँ डेवलप नहीं किया है 4G हाँ, 5G वहाँ 3G चल रहा है। थोड़ा बहुत एरिया में चलता है, तो इसको हम पकड़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि 3G ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है। बहुत सारे एरिया में जाओगे 3G वहां पर शट डाउन हो चुका है। और फॉर यूएमटीएस सर्विस, जो कि 3G का होता है, यूएमटीएस सर्विस, इसके बाद आता सर है। सर ये सर क्या होता है सर? यूएमटीएस होता क्या है? जैसे कुछ फोन भी आते हैं सर, उस पे यूएमटीएस लिखा रहता है, इसका ठीक मतलब है, क्या होता है सर? बिल्कुल हम तुम्हें क्लास में इसको बता देंगे, चिंता ना करो। फिर जी जी। यहाँ से देखो, ये 4G यूटिलाइज मल्टीपल बैंड्स इंक्लूडिंग 850 मेगाहर्ट्ज का भी इस्तेमाल करता है, बैंड 5, 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड 3 में, 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड 40 में, 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड 41 में। और 5G के लिए ये कौन कौन सा बैंड इस्तेमाल करता है जरा देख लो। न्यूअर बैंड लाइक 3300 मेगाहर्ट्ज से 3500 मेगाहर्ट्ज, बैंड 77 एंड 78, 26 गीगाहर्ट्ज जो कि बैंड 258, एंड 700 मेगाहर्ट्ज बैंड 28 आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अभी यहाँ सबसे ज्यादा हाई स्पीड जो है वो 26 मेगाहर्ट्ज बैंड, जो कि बैंड 258 है। क्या मुझे बता सकोगे ये बैंड हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? सर जी हायर अगर बैंड होता नहीं होगा होता तो है, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है अभी सर। आइडिया तक नहीं है तो सर। N78 तक चल रहा है शायद। बिल्कुल होता है, और हिंदुस्तान में ये एयरटेल इस्तेमाल करता है। ये हिंदुस्तान में एयरटेल इस्तेमाल करता है 26 गीगाहर्ट्ज का बैंड नंबर 258। समझ में सर जिस आया? फोन में ये बैंड होगा सर उसमें भी चलेगा सर ये? बिल्कुल, तुम्हारा बेंगलुरु कर्नाटका में ये बैंड चल रहा है। अभी अभी ये बैंड तुम्हारा बेंगलुरु में चल रहा है, इसलिए वहां पर सेकंड गीगाहर्ट्ज में डाउनलोड होता है। अच्छा। बीसीडी पूरे एक सेकंड है। सर ये अभी फोन जो हमारे फोन में अगर ये बैंड होगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो करेगा भी नहीं सर। देखो, उसके लिए तुम्हारा मोबाइल भी उस कंडीशन का होना चाहिए जिस कंडीशन में ये 258 बैंड होना चाहिए। अगर 258 का बैंड नहीं होगा तो तुम्हारा वो काम नहीं करेगा। अभी देखो, मोबाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया और फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन इंडिया और मेजर ऑपरेटर, यहाँ पर देखो GSM 2G के लिए कितना बैंड इस्तेमाल होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बी है? B3 और B8। दिख रहा है या इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं? दिख रहा है गुरु। तो ये 2G के लिए 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, और इस्तेमाल कौन करते हैं? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL। और CDMA के लिए जो होता है, CDMA के लिए जो होता है वो 800 मेगाहर्ट्ज का हो, 850 मेगाहर्ट्ज का होता है। अब यहाँ पर इसने क्या लिखा? शट डाउन ऑलरेडी। जी सर शट डाउन। हाँ, और ये CDMA क्या होता है? सर कोड नेटवर्क होता है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या बता सकोगे मुझे एक चीज यहाँ पर, मुझे जरूर तुम लोगों को पूछना चाहिए। ये जो CDMA टेक्नोलॉजी होता है ना, जी जी। इसमें शायद तुम्हें अगर याद रहा होगा कि ये जो CDMA फोन पहले आता था उसमें कोई सिम का इस्तेमाल नहीं होता था। नहीं सर नहीं होता। अभी ये CDMA और GSM में अंतर क्या है? सर उसमें CDMA, सिम लगता था, इसमें सिम नहीं लगता था। हाँ अरे सीडीएमए का बिल आता होगा ना, नहीं आता है? हाँ,
वो बात नहीं है। हम टेक्निकली इसको समझना चाहेंगे कि सीडीएमए और जीएसएम में अंतर क्या है। सीडीएमए में सिम नहीं लगता था ना। देखो नहीं, CD बाद में कुछ कंपनियां आई थी सर जो हाँ, सिम कुछ डाल भी रही थी, लग के आने जैसे लगा था सिम। यूएमटीएस वगैरह। हम्म, लेकिन है इनमें क्या अंतर होता था, सीडीएमए और जीएसएमए में क्या अंतर होता था सर ये मालूम? सीडीएमए में मतलब फ्रिक्वेंसी लो रहती थी सर, नेटवर्क की। अरे नहीं रे, ये सीडीएमए टेक्नोलॉजी जो है ना, बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी है। अगर सीडीएमए के माध्यम से कोई बंदा दूसरे बंदे से अगर वो बात करता है ना, तो वो क्या बात करता है, यहाँ तक कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसके माध्यम से ये तुम्हारा सर्विस प्रोवाइड होता है, वो भी इसको पता नहीं कर पाएंगे क्या इन लोगों के बीच में बातचीत हुआ। अच्छा, ऐसा समझो इसको। मतलब देखो, रिकॉर्डिंग नहीं होती सकती थी इसमें। कुछ नहीं कर पाओगे। सीडीएमए टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस्ड है जो कि अब भी बहुत, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री में ज्यादातर सीडीएमए का इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो ना। और जी ये जी। सीडीएमए में टेक्निक क्या होता था, मान लो तुमने कोई बात की और उस बात को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से उसको टुकड़ों में बांटा गया, बांटने के बाद उसको एक कैप्सूल में पैक कर दिया जाता था, उसको एक कैप्सूल में पैक कर दिया जाता था। और वो कैप्सूल क्या होता था, सर्विस प्रोवाइडर। सर नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही सर। किसी को आ रही अभी है? अभी आया? हाँ जी अब आया सर। सर। नहीं गुरु जी, आया अभी। अच्छा, तो ये पावर कट हो गया, किसी वजह से ये पावर कट हो गया और ये शट डाउन हो गया। हम्म, तो जो सीडीएमए टेक्नोलॉजी होता है ना, वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी ऐसा है कि तुम लोगों का जो बातचीत होता था ना, वो एक ऐसे, मतलब ऐसे समझो किसी लिफाफे में वो सीलबंद हो जाता था। अब सीलबंद होने के बाद जब वहां से वो सीलबंद वाला लिफाफा सर्विस प्रोवाइडर के सेंटर में जाता था और वहां से टावर को जाता था, और टावर से जब रिसीवर के पास पहुंचता था तभी जाके वो सीलबंद लिफाफा खुलता था। तो ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत डेवलप्ड टेक्नोलॉजी था। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो टावर है ना, इसके लिए जो टावर बनाया जाता था, ये टावर जो है बहुत ज्यादा कीमती होता था, बहुत ज्यादा कीमती होता था। यानी कि एक सीडीएमए के लिए टावर अगर बनाओगे तो उसके जगह में 10 जीएसएम टावर बन जाएंगे। समझ में आया क्या, ना नहीं आया? जी जी जी। जी जी बिल्कुल सर। जी गुरु जी। अभी शायद अगर तुम्हें ख्याल होगा कि हिंदुस्तान में हर एक जगह में तुम्हारा सीडीएमए टेक्नोलॉजी चलता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सीडीएमए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। पता है क्यों? सिक्योरिटी के नाते सर। हाँ, सिक्योरिटी के रीजन से वहां पर सीडीएमए जो है वो चलता नहीं था। चलो, आज भी सर इसके वहां बाद, पे पोस्टपेड कनेक्शन ही चलते हैं सर। हाँ चलेंगे, लेकिन वो जीएसएम हो गया ना, और जीएसएम में जी जी तुम जो भी बातचीत करोगे वो सर्विस प्रोवाइडर के दफ्तर में जाकर वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर वो चाहे जी जी। तो तुम्हारा
मतलब कॉल रिकॉर्डर डाटा को निकाल के तुमने क्या बात किया, किससे बात किया, ये इसकी जानकारी हमारे अथॉरिटी, जो सरकार के अथॉरिटी होते थे वो निकाल के ले जा सकते थे। ये सर सीडीएमए फोन जो है सर, जैसे हमारा अभी सैटेलाइट फोन चलता है एज ए, कुछ इसी तरह से था क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 उसी तरह का, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी वो जो होता था ना बहुत हाई होता था। फिर उसके बाद जो है वो WCDM है। WCDM है यानी कि 3G कनेक्शन, जो कि 2100 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज में चलता था, और ये ऑलरेडी अभी बंद है। फिर आया वाईमैक्स। वाईमैक्स जो है वो 2300 मेगाहर्ट्ज में चलता है, जो कि BSNL का। ये एक मैंने अभी जो बताया कि वाईफाई सिस्टम जो है, ये वाईमैक्स वही वाईफाई सिस्टम है। फिर इसके बाद आया 4G LTE। LTE का मतलब क्या होता है? ये LTE का मतलब क्या होता है? 4G नेटवर्क सर। अरे 3G 4G है सर। नहीं है, लेकिन LTE क्या चीज है? टेक्नोलॉजी है सर एक। LTE का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अरे आबिद, जरा YouTube पे देखो तो लाइव चल रहा है कि बंद हो गया? बंद हो गया? ओके सर, ओके। चल रहा है ना आबिद? चल रहा है ना YouTube पे? चेक कर रहा हूँ सर, चेक कर रहा जी हूँ। सर। चल रहा है सर, चल रहा है। चलो बढ़िया। मैं उसी चीज के लिए थोड़ा रुक गया था। तो यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया? जी और ये 4G LTE जी के जी। लिए 1800 मेगाहर्ट्ज एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो, और 850 मेगाहर्ट्ज जियो इस्तेमाल करता है। 2300 मेगाहर्ट्ज एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो इस्तेमाल करते हैं। 2500 मेगाहर्ट्ज जो है BSNL, वोडाफोन और आइडिया इस्तेमाल करते हैं। और 3500 मेगाहर्ट्ज जो है एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये भी इस्तेमाल। और इस 700 मेगाहर्ट्ज जो कि N28 बैंड होता है, ये जियो का है। और 26 गीगाहर्ट्ज N258 ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया और अदानी डाटा ये भी इस्तेमाल करते हैं। और 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज ये एयरटेल, और 2500 मेगाहर्ट्ज ये वोडा और आइडिया। तो ये समझ में आ गया क्या? जी जी। चलो इसके बाद थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या तुम जानना चाहोगे कि यही फ्रीक्वेंसी चाइना में क्या है, अमेरिका में क्या है? जी बिल्कुल। चलो देख लो सर अमेरिका ये में। सर ये जब सर ये नेटवर्क जब इजाद करते हैं सर, कंपनी वाले नेटवर्क कंपनियां इजाद करती हैं, तो क्या ये सर मोबाइल की कंपनियों से बात करते हैं कि हमने ये अपना फ्रीक्वेंसी ये बनाया है, आप उस हिसाब से काम करिए? मैंने एक सिंपल चीज तुम्हें बताया कि स्पेक्ट्रम जो होता है ये स्पेस में एक जगह होता है। मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो किसी रेडियो स्टेशन, किसी रेलवे स्टेशन, और जब स्टेशन में जाते हो, क्या वहां पर रेल का सिर्फ 2 लाइन बिछी होता है, एक जाने के लिए, एक आने के लिए, या 50-100 लाइन ऐसे होते हैं जहां पर ट्रेन आके रुकता है? सर स्टेशन पे तो एक आने एक जाने के लिए, और जंक्शन जो होते हैं वहां पे बहुत सारे मिलते हैं। क्यों होता है? ठीक जैसे तुम जंक्शन को समझते हो ना, स्पेक्ट्रम को ठीक उसी तरह समझो। वहां पर हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक रेल बिछाया गया है, एक रास्ता है। तो नहीं सर, जो वो आप फ्रीक्वेंसी, मेरे कहने का मतलब कुछ और था सर। बोलो। जैसे सर ये जब भी कोई बैंड बढ़ाना रहता है, या फिर जैसे हमें नेटवर्क कंपनी से ये जैसे अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है या फिर स्पीड बढ़ानी है, तो क्या ये हाँ, कंपनियों से अपनी बातचीत करते हैं कि मतलब हम ये डालने जा रहे हैं, आप इस तरह की आईसी डालिए या इस तरह का बैंड बनाइए तो ये काम ऐसे हो जाएगा? आईसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये तुम्हारा एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी लेने के बाद कोई भी ऑपरेटर अपने हिसाब से बैंड चुनता है, अपने हिसाब से वो बैंड का नाम देता है। अगर मान लो 2300 मेगाहर्ट्ज में बैंड 5 भी है और बैंड 8 भी है, अगर बैंड 5 तुम्हारा एयरटेल इस्तेमाल करता है और बैंड 8 तुम्हारा वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल करते हैं, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अगर बैंड एक हो जाएगा तो आपस में कंफ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? जी जरूर होगा सर।
तो इसीलिए बैंड जो चुनते हैं वो प्रोवाइडर चुनते हैं, और वो भी एरिया के हिसाब से। आप जरा यूएसए में देखो कितना गीगाहर्ट्ज यहाँ पर इस्तेमाल होता है बैंड 40 के 41 के लिए। नहीं समझ में आया? बैंड 41 के लिए यूएसए में AT&T एंड स्प्रिंट मोबाइल ये 2.5 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, और उसी जगह में हिंदुस्तान में ये 26 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल होता है, और उसको ज्यादातर एयरटेल ही इस्तेमाल करता है। समझ में आया क्या? जी सर। जी सर। चलो अभी और ज्यादा इसके अंदर हम घुसेंगे नहीं, सीधा हम चलेंगे कहां पर ना, सीधा हम चलेंगे सीमाटिक के ऊपर, और उसको हम समझेंगे कि हमारा ये 4G नेटवर्क कैसे प्रोसेस होता है। जरा यहां से तुम गौर से देखो, ये हमारा बोर्नियो सीमाटिक में ये हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन से नेटवर्क का जो वाइंडिंग है उसको हमने निकाला है। अभी इसको जरा गौर से देखो, क्या इसमें ऐसा कुछ खास है जिसके माध्यम से हम मोबाइल का मरम्मत कर सकते हैं? नहीं सर, सही देखो मालूमात जो है स्मैटिक में। यहाँ ये 4G का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये इसका 4G आईसी है, ये इसका 4G आईसी है, और ये 4G आईसी को ये यहाँ पर दर्शाया ही नहीं है। तो अगर इसको पकड़ के हम चलेंगे रिपेयर करने, तो क्या रिपेयर करना संभव है? नहीं नहीं सर। सर। तो रिपेयर सर करने के लिए इसके हम वोल्टेज के कौन सी लाने चीज- हमें पता चलता है कि कौन सा है, और तो चलो इसमें कुछ काम नहीं हो सकता। काम करने के देखो, लिए स्मैटिक जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर जरा गौर से देखो, यहाँ पर कितना एंटीना स्विच का इस्तेमाल हुआ है? आजाद भाई दो। यूट्यूब को दो। चेक करिए, मेरे में बफरिंग कर रहा है। यूट्यूब सिर्फ बफरिंग जी कर जी रहा है, चल नहीं रहा है। जी 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 बफरिंग करके रुक गया है सर। हाँ तो उसको सर को बताओ, सर बफरिंग कर रहा है, चल नहीं रहा लाइव। हेलो ସିଏ କହିଲା ତୁ ତୋ କହିବା କଥା ହଉଛି କଣ ତୁ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା 50 ଟଙ୍କା ଗୁଡା ଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ପେ କଲେ କଲେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଫୋନ ପେ କଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ କୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ अरे भैया ଟ୍ରାନ୍ସଫର माइक म्यूट कर लीजिए तब बात करिए। अब चलो अब तो बड़ा कुटकाने की अभी आप आ रहे हैं गुरु जी सिर्फ। मैंने यूट्यूब पर बंद कर दिया, क्योंकि ये लाइन एक बार कट हो गया तो ये यूट्यूब पर कल इसको हम डाल देंगे डायरेक्ट, इसका वीडियो को डायरेक्ट डायरेक्ट डाल देंगे, ठीक है ना? ओके सर। जी जी। और क्या करेंगे, ये बीच में लाइन ऐसे प्रॉब्लम कर दिया, क्या करें? चलो ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं कि 4G नेटवर्क हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ से समझना लगभग नामुमकिन है, यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या? लग रहा है यहाँ पर नहीं कुछ समझ में आने नहीं, वाला है? नहीं नहीं सर। सर। और सिंपली हम क्या करते हैं, इसका कहाँ जाते हैं, स्कीमेटिक। स्मैटिक। सबसे पहले लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद इसका जो 4G के लिए हमारा एंटीना स्विच है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और ये एंटीना स्विच हमारा 4G के लिए है, और इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम सीमाटिक के अंदर जाएंगे और इस एंटीना को पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आ गया वो एंटीना स्विच, ठीक है ना? और जी ये सर। एंटीना स्विच से हमारा कनेक्शन किस में है? ये पहले एंटीना स्विच का कनेक्शन है, ये पहले एंटीना स्विच का कनेक्शन है जहां हमारा वायर का कनेक्शन होता है। जहां जी सर। हमारा वायर का कनेक्शन होता है वहां से एक कैपेसिटर के माध्यम से, दो कैपेसिटर के माध्यम, तीन कैपेसिटर के माध्यम से ये आके इस एंटीना स्विच में पहुंचा है।
यहाँ बोल से इसका और यहाँ से, गुरुजी बोलो। गुरुजी ये बोल रहा था कि व्हाट्सएप को अरे यूट्यूब को क्लोज कर दीजिए, उसमें कुछ चल रहा था। मैंने क्लोज कर दिया ना, यूट्यूब को क्लोज कर दिया। फिर भी लग रहा है कि आपका व्हाट्सएप वगैरह कुछ चीजें चल रहा है, मेरे को दिख रहा है सर, मैं दोनों में देख रहा हूँ। अरे ऐसा है ना, वो थोड़ा देर तक चलेगा क्योंकि वो डेफर्ड लाइव है ना, वो डेफर्ड लाइव है, इसलिए थोड़ा देर तक वो चलेगा, उसके बाद स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगा। ओके सर। तो यहाँ से देखो, हमने ये 4G आईसी का 4G नेटवर्क का एंटीना में पहुंचे। जरा गौर से दोबारा देखो, दोबारा यहाँ से देखो। अगर इस एंटीना को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको लेके लेआउट में पेस्ट करेंगे तो ये हमें कहाँ लेके पहुंचाता है, जरा गौर से देखो। अब कहाँ पहुंचाया, जिसको हमने कॉपी किया था उसी में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जी सर। तो जी यहाँ जी से भैया। हम आगे निकलते हैं। यहाँ से ये बैंड इधर आया और इसके रास्ते ये यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद ये एक कपलर या सिंगल फिल्टर जैसा कोई चीज है, इसके अंदर ये 5 नंबर पिन पे 5 नंबर पिन पे एंटर किया, और 5 नंबर पिन से एंटर करने के बाद ये कौन से रास्ते में निकला, कौन से रास्ते में सीरियल। निकला ये? नंबर पे निकलेगा सर। 1 नंबर से। यहाँ से ये 1 नंबर से निकल जाएगा। अब जरा यहाँ से मुझे बताओ, अगर मान लो ये फिल्टर तुम्हारा खराब है, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये फिल्टर खराब है और तुम्हारा यहाँ से कनेक्टिविटी लॉस है, कैसे पता चलेगा? सर सर यहाँ लिखने के हिसाब से तो आर्यफ आउट और आर्यफ इन लिखा है, लेकिन इसमें इन हो रहा है और इसे आउट हो रहा है 1 नंबर से सर। मैंने बार बार कहा है तुम्हें कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो सिमेट्रिक में तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा, कहा है ना? जी जी जी। जी सर। हाँ। सर तो ये तो डीसो से चेक होगा, और फ्रीक्वेंसी है तो मल्टीमीटर से तो नहीं होगा। अगर वाटर डैमेज हुआ इसको चेक करेंगे पहले, हमें हम्म, लगता है या टूटा हुआ या वाटर डैमेज है, तो हम्म, इस कंडीशन में इसका सेम चेंज करना पड़ेगा। स्मेटिक के देख, देख के चेंज हम्म, चेंज हो जाता है, मैंने किया। एक बात यहाँ हमें बता दे रहा तुमको कि जी सर। यहाँ से अगर यहाँ को, यानी कि 1 नंबर पिन से अगर 5 नंबर पिन को चेक करोगे तो कंटिन्यूटी तुम्हें मिलेगा। अगर जी नहीं सर। मिला तो यहाँ से एक जंपर उठाओ और यहाँ डाल दो, इसकी जरूरत नहीं, जी सर। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यही मोबाइल अगर हिंदुस्तान के बाहर जाएगा तो इसकी जरूरत है। अगर हमें हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर अगर चलाना है, यानी कि एशिया पैसिफिक में अगर चलाना है, तो यहाँ से इसको अगर हम जंपर कर देंगे तो हमें कोई असुविधा नहीं होगा। सर लेकिन एक क्वेश्चन और था कि अगर कपलर का जो मसला होता है उसको भी अगर मल्टीमीटर से ऐसे जैसे आपने ये मेथड बताया ऐसे चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक तुम्हें कंटिन्यूटी मिलेगा ही मिलेगा। सर मेरे पास आज एक प्रॉब्लम आया था, सैमसंग का A52 था, 5G हम्म, था, पर हम्म, उसमें सिम कार्ड भी ले रहा था, शो भी कर रहा था, सब कुछ ठीक था, पर हम्म। कॉल नहीं लग रही थी उसमें। जब मैंने उसका शील उतारा देखा तो एक मैंने जंपर लगाया कपलर से तर एंटीने तक, तो वो ठीक हो गया था। हाँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना। हमने अभी हम्म। 4G के अंदर यहाँ एंटर किया और ये 5 नंबर पिन पे आके पहुंचा और 1 नंबर पिन से ये निकल गया। जी अब सर। ये 1 नंबर पिन से निकल के कहाँ जा रहा है, इसको हम देखेंगे। इसको हम देखेंगे कि ये 1 नंबर पिन से निकल के कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर एक कॉइल लगा, कॉइल के माध्यम से यहाँ कैपेसिटर यहाँ का द्वारा हुआ और फ्रीक्वेंसी को यहाँ इसने क्या किया, साफ किया। अब यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ जब एंटीना इधर एंटर किया तो ये हो गया तुम्हारा आरएफ स्विच, ये हो गया तुम्हारा आरएफ स्विच। आ रही थी। हाँ, कभी इसके बारे में तुम्हें पता नहीं चलता है कि सैमसंग में आरएफ स्विच जो होता है वो तुम्हारा इस फ्रीक्वेंसी को बांटने का काम करता है। और ये आरएफ स्विच कहाँ पर है, जरा इसको कॉपी करो, लेआउट में चलो, पेस्ट करो, सर्च करो, ये देखो आ गया एंटीना, ये तुम्हारा आरएफ स्विच आ गया। और अगर इसको तुम बोर्ड में देखना चाहोगे, ये बोर्ड में कहाँ पर है,
ये है, ये वाला है ना, दिख रहा है ना, ये वाला, यही वाला है कि नहीं? लेआउट को एक बार फिर से दिखाइए सर। चलो ठीक है, दिखाते हैं लेआउट को, देखो। जी सर, यही है। तो ये हो गया तुम्हारा आरएफ स्विच। ये आरएफ स्विच से अभी तुम्हारा जो 4G का नेटवर्क आया, तुम्हारे सिम प्रोवाइडर के हिसाब से यहाँ बैंड अपने आप अलग हो जाएंगे, यहाँ बैंड अपने आप अलग हो जाएंगे। अभी इस आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए? एक 1.8 का वोल्टेज चाहिए, और आरएफएफई डाटा और आरएफएफई क्लॉक, ये दोनों कमांड लाइन भी जरूरत है। अगर यहाँ से ये नहीं मिला तो भी नेटवर्क नहीं आएगा। यहाँ से 1.8 वोल्ट अगर इसके अंदर नहीं गया, ये भी तुम्हारा यहाँ से ये आईसी तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। अगर इन तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं मिला तो ये आईसी काम करना बंद कर देगा, और आगे हमारा नेटवर्क नो सर्विस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। आ रहा है? जी सर। तो यहाँ से जी। आगे देखो, ये आगे कहाँ जाता है। अभी यहाँ पर देखो, बैंड 38, बैंड 41, और TRX बैंड 7, और यहाँ पर आया बैंड 40। यहाँ से ये 3 बैंड यहाँ से निकल गया, 4 बैंड निकला। अभी इन्हीं बैंड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 41 है, ये हमारा 4G का। वोडाफोन आइडिया 4G के का। लिए। हाँ, और ये बैंड 7 जो है, ये ज्यादातर तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी एरिया में ये काम करता है। ये सभी के लिए हो सकता है जो लो फ्रीक्वेंसी में 5G का सर्विस 4G का सर्विस प्रोवाइड करता है। एयरटेल का भी हो सकता है, वोडा का भी हो सकता है, BSNL का भी होता है, और जियो का भी होता है। तो अगर मान लो तुम्हारे मोबाइल में एयरटेल सिम डाला है, तुम्हारे मोबाइल में एयरटेल सिम डाला है, तुम किस बैंड को पकड़ के चलोगे? बोलो। अगर एयरटेल का सिम डाला है तो किस बैंड को पकड़ के चलोगे? B40 सर। B40। तो यहाँ से हम बैंड 40 को कॉपी करते हैं, देखते हैं ये कहाँ जाता है। हमने बैंड 40 को कॉपी कर दिया। जरा गौर जी से सर। इस चीज को याद रखना कि हम कर क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा 4G सिग्नल कहाँ से कहाँ निकलता है, फिर कहाँ से निकल के वो कहाँ जाता है। जैसे तुम बोर्ड पे काम करोगे, बिल्कुल इसी तरह अगर जाओगे तो तुम्हारा नेटवर्क बनना तय है। अगर इधर उधर हाथ मारोगे तो तुम्हारा नेटवर्क बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एंटीना स्विच में आया, वहां से एक सिंगल फिल्टर में आया, फिर यहाँ से कपलर में आया, और कपलर से आरएफ स्विच को आया, और आरएफ स्विच में यहाँ पर 3 बैंड। अभी जो सिम हमारा डला है, जो सिम हमारे मोबाइल के अंदर है, हम उसी सिम को पकड़ के आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आदर ने कहा कि एयरटेल जो होता है वो बैंड 40 का होता है। अगर बैंड 40 का है, यहाँ से आरएफ स्विच से RF3 नाम का जो फ्रीक्वेंसी निकला, वो एयरटेल के लिए है, और ये कहाँ जाता है? चलो यहाँ देखते हैं। अब देखो ये कहाँ आया, कहाँ आया? ये क्या है? ये क्या है? सर इंटर सर, उसमें उस आईसी में इंटर तो दिखाया सर, लेकिन उसके किस पिन से आउट होके निकला सर, ये वहां नहीं डिफाइन हो पाया सर। क्या बात करता है यार, किस पिन से निकला है? 6 नंबर पिन से। अच्छा, जी जी ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये बैंड आके यहाँ इस सिंगल फिल्टर में पहुंचा, इस सिंगल फिल्टर में पहुंचा। अगर यहाँ की बात हम करें, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ तक है। अगर हमें ये चीज डैमेज मिला, खराब मिला, तो यहाँ से सीधा एक जंपर उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे। लेकिन हर वक्त हम कोशिश करेंगे कि जो चीज लगा है उसको लगाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिला तो फाइनल डिसीजन ये है कि यहाँ से एक जंपर उठाओ और यहाँ डालो। क्लियर? जी। अभी यहाँ इसमें पर भी कनेक्टिविटी मिलेगा सर? बिल्कुल कनेक्टिविटी मिलेगा। माप के देखोगे, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी मिलेगा, है ना?
सर कनेक्टिविटी सर इस लाइन में इस लेवल से चेक नहीं हो पाती है सर, कि सारे क्यों पिन नहीं ग्राउंड ही होता? बताते हैं ना। सर ग्राउंड बताते हैं सारे पिन हर जगह, ये कॉइल लगा ग्राउंड है। ज्यादातर देखो, सर इसके पीछे ग्राउंड। ग्राउंड दिखाएगा, मगर उसमें भी तुम्हें 3 से 7 ओम्स के भीतर वैल्यू भी दिखाएगा। अगर अच्छा वैल्यू अच्छा। तुम्हारा 0 0 है तो वो शॉर्ट है। वैल्यू जी। तुम्हारा 0 0 है तो शॉर्ट है। लेकिन 0.5 हो गया कि 0.7 हो गया तो ये सही है। सर इतना तो मीटर ही सर वो इधर उधर कर देता है सर। मीटर को सही करो और क्या करोगे। फिर यहाँ से ये चार बैटरी जो नंबर लो होगी तो करेगा। 4 नंबर से एंटर किया, 1 नंबर से निकला। अब निकल के ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कौन सा चीज है? हाई बैंड। ये पाम 1000 यानी कि पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल, यानी कि ये 4G IC है। जब मैंने तुम्हें 4G बताया, IC है सर। जब मैंने तुम्हें बताया कि इस चीज को हमारे ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिखाया, तो जरा गौर से देखो। इसको यहाँ से कॉपी करो, पाम को, और इसको लेआउट में चलो, लेआउट में इसको पेस्ट करो, सर्च करो। ये दिखाया नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसका कोई आईसी का कोई नंबर रहेगा, बिल्कुल नंबर रहेगा, उस नंबर को हमें कॉपी करना है। सर अगर इसको हार्डवेयर सोल्यूशन में दिखाते हैं तो उनको सारा कुछ लिखना पड़ता है कि हाँ, ये वो है, ऐसे काम करता है उनको, इसलिए वो नहीं बता सकते इन सब का। कुछ नहीं बताते रीजन तो हैं, यही होता है। कुछ नहीं बताते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो, ये पाम 1000 को जरा गौर से देखो। ये पाम 1000 में आया, और ये हो गया तुम्हारा पाम 1000 लेआउट के अंदर, ये हो गया तुम्हारा पाम 1000। अभी इसी को अगर हम चलेंगे कहाँ, लेआउट। नेटवर्क में। अभी देखो, नेटवर्क पीडीएम में ये हो गया तुम्हारा पाम 1000। क्या इसके साथ इसका कोई कनेक्शन है? ना। तो नहीं बता। तुम लोग अभी भी इसके ऊपर काम करोगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में? नहीं सर। करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो यहां से क्या हुआ, ये हाई बैंड TD2 क्या होता है? हाई बैंड टीडी, टीडी क्या होता है? टीडी क्या होता है? नहीं आइडिया सर। अरे टाइम डिवीजन यार, टाइम डिवीजन, टीडी होता है टाइम डिवीजन। तुम लोग ये पढ़े हो ना, FDD? और यहाँ पर है कुछ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं, पहले आगे चलते हैं। ये जो चीज मैंने बताया वो तुमको दिखाएंगे। टीडी का मतलब हो गया टाइम डिवीजन। और ये टाइम डिवीजन 2 में आके एंटर किया ना, ये लाइन हमारा यहाँ से 4 नंबर से घुसा, 1 नंबर से निकला, 1 नंबर से निकल के ये 4G IC के 17 नंबर में एंटर किया, है ना? अब जी सर। यहाँ तक हमारा हो गया क्या, TRX। यहाँ तक हमारा, यहाँ तक हो गया TRX। अब TRX के बाद क्या निकलेगा? यहां से भी निकल के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जी जरूर निकलेगा सर। तो कौन से रास्ते में जाएगा वो? तो हमने किस बैंड को पकड़ के अभी तक आए हैं? हाई बैंड। 40। 40 बैंड को ना, 40 40। बैंड 40 को पकड़ के आए ना। तो अभी जी जी जी। इस चीज से कौन सा पॉइंट बैंड 40, वो भी PRX है, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। ये TRX है, ये तुम्हारा VRF MIPI IO 1.8, ये तुम्हारा हो हम्म, गया वोल्टेज। और हाँ, एक चीज मैंने कहना गलत हो गया, भूल हो गया, नहीं बताया तुमको। अगर ये VRF पाम BCC1 अगर इस आईसी को नहीं पहुंचेगा तो यहां से तुम्हारा ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो ये VRF पाम BCC1 क्या चीज होता है? सप्लाई सर। तो वोल्टेज है सर। कलेक्टर टू कलेक्टर। एक जरा तुम लोग सोचो, मैं थोड़ा पानी पी लूं।
क्या समझ में आया? पाम सर एक ऐसा वोल्टेज सर जो ट्रांजिस्टर से रेगुलेट होके आ रहा हो। मैं नहीं जानता। ये वोल्टेज हम्म। RF लिखा हुआ, VRF सर 4G एम्पलीफायर हाँ, 1.8 और 0.6 के ऐसे कुछ कर वोल्टेज है सर तो से ऊपर। ये तुम्हारा एपीटी वोल्टेज है। ये तुम्हारा एपीटी हाँ वोल्टेज है। तो एपीटी सर का वोल्टेज इसका अगर VRF नहीं मिल VRF ऐसा क्यों लिखा सर? जी सर। इसीलिए तो तुमको मैं बार बार क्या बताता हूं कि सैमसंग जो है वो बहुत कचड़ा करता है। सैमसंग की मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए इन चीजों को तुम्हें जानना बेहद जरूरी है। अभी देखो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ये VRF पाम VCC1, इसको यहां से कॉपी करो, आगे बढ़ो। सर मैंने जो आज सेट खोला था ना हाँ, A52 का, हाँ, उसके नेटवर्क सेक्शन के ऊपर ही एक APT IC दी हुई थी, कॉलकॉम का था फिर लगता है। देखो यहाँ भी एपीटी है, देखो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। हम्म। कहाँ पहुंच गए? एपीटी मॉड्यूलेटर। एपीटी मॉडल। समझ में आया? इससे जो ये वोल्टेज निकला जी देखो, सर। ये वो एपीटी से जो वोल्टेज निकला है, इसको क्या कहता है सैमसंग? क्या कहता है सैमसंग VRF इसको? VRF पाम। हाँ, RF वोल्टेज रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर 1। इसलिए यहाँ धोखा मत खाना, और सर ये क्योंकि वी बैट जो RF लिखा है सर, इसका मतलब ये VPH है? हाँ, ये बिल्कुल VPH है, VPH है। बिल्कुल VPH है। हम्म। तो यहाँ समझ में आ गया VRF पाम VCC1 क्या चीज है? जी सर, ये APT आप दोनों वोल्टेज। होता रहेगा। जैसे सिग्नल दूर जाएगा तो ये वोल्टेज बढ़ाएगा, जैसे हाँ, पास हाँ, हाँ। आएगा तो ये घटाएगा। लेकिन सैमसंग में अगर ये वोल्टेज नहीं मिला, अगर सैमसंग में ये वोल्टेज तुम्हें नहीं मिला, तो ये आईसी तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। याद रखना इस चीज को। तो सैमसंग में क्या दिक्कत आएगी सर? जैसे नो बिल्कुल नो सर्विस, सर्विस जाएगा, नो इमरजेंसी सर्विस कॉल, हो जाएगा, फ्लाइट मोड। नो सर्विस हो जाएगा, कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा तुम्हारा वहां पर। तुम्हारा जो एंटेना का टावर है ना, वहां पर ऐसे गोला बना देगा और उसके बीच में ऐसे गोला बना देगा और उसके बीच में ऐसे जी लकीर सर। खींच देगा। जी सर, तरीका तो वही है जैसे हम सेम होता है, दूसरे का चेक करने के हाँ, ये हाँ, काम हाँ, कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तरीका ओके। एक ही, तरीका एक ही है। तो हमें क्या ढूंढना था, पहले इसको यहाँ से नजर रखो। मेरा थोड़ा मतलब माइंड डाइवर्ट हो गया, क्योंकि मुझे तकलीफ हुआ, जो यूट्यूब पे रिले चल रहा था, मुझे मजबूरन उसको बंद करना पड़ा। चलो, कोई नहीं। सुबह डाल देंगे सर। हाँ, सुबह तो हम डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारा HBTD2 समझ में आया? HBTD2 का मतलब क्या है? हाई जी बैंड। हाई बैंड। फायर बैंड है सर। हाँ, टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन जो टाइम होता डिवीजन। है, टाइम डिवीजन जो होता है वो LTE और वोल्टी की तरह एक नाम होता सर है। इसका मतलब क्या हुआ? यही बोला ना, ये वोल्टी और LTE, जैसे हम कहते हैं ना, ये वोल्टी देखो LTE देखो, ये एक 4G हाँ का नाम, टाइम डिवीजन। TDD जी सर। टाइम डिवीजन डुप्लेक्सर। मैं इसको आगे सर तुमको ज्यादातर हम बताऊंगा। धोखा इसी पे खा जाते हैं, इसका स्मेटिक खोलते हैं ना, तो हाँ, हमें तो रेडमी वगैरह में सिखाया जाता है, पर जब इसको खोलते हैं तो दिमाग से बाहर चला पता नहीं जाता है। चलता कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो अभी अभी स्मेटिक तक इसका थोड़ा क्लियर सा समझ में आ हाई रहा है है। कि नहीं? अभी तक क्लियर जी जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल साफ नजर है, हाँ जैसे आप तो बता रहे हैं, यहाँ बहुत से इजी पड़ा। यहाँ से हमारा बैंड पट्टी इस सिंगल फिल्टर के अंदर आया, और यहाँ से ये आईसी के पाम 100 यानी कि 4G फ्लिप के अंदर ये 17 नंबर बॉल पे एंटर किया। जब एंटर किया तो यहाँ से वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सर, निकलेगा। निकलेगा। तक तो चलेगा इसने सर। ट्रांसमिशन किया, यहाँ तक इसने ट्रांसमिशन किया, और यहाँ से क्या करेगा? जी सर। प्राइमरी रिसीप्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो यहाँ से हम 2G नेटवर्क को याद करो, करेगा। ट्रांसमिशन के बाद क्या हुआ था? PRX हुआ था ना। हम्म, जी जी। यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये हाई बैंड FD1, ये कौन सा है? ये बैंड 41, ये हमारे काम के लिए नहीं है, ये TRX भी है, हमारा कोई काम का नहीं। फिर ये RX है TT1, ये क्या है? PRX ट्रांसीवर इन B3841, ये भी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम 40 के ऊपर चले हैं।
तो ये RxD9 ये क्या है? हाँ, ये क्या निकला? जी जी जी, रिपोर्ट आ टी गया। है सर। दो चीज हम जी जी देखो, कंटेंट को याद रखो, कंटेंट को याद रखो। अगर नहीं रख पाओगे तो आगे जाके परेशानी होगा। हमारा 4G आईसी तक हमारा TRX हुआ, लेकिन 4G आईसी से जो निकलेगा या 2G 3G आईसी से जो निकलेगा वो PRX होगा, प्राइमरी रिसेप्शन होगा। ठीक है। सर यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इन लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आउट हो रहा है। हेलो सर, ये सैमसंग पूरा घनचक्कर करने की कोशिश में रहता है। नहीं नहीं, सैमसंग नहीं, सैमसंग नहीं, सैमसंग नहीं, सारे 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 सारे। तुम्हारा इतना याद रखो, पढ़ोगे उल्टा करोगे सीधा। समझ में आया ना? पढ़ोगे उल्टा करोगे सीधा, यानी कि जब तुम मैथमेटिक्स में, इसे घटिया है। सुनो इसको याद रखो, इसको याद रखो, तभी आगे जाके तुम्हारा बहुत काम में आएगा। जब सीमाटिक में पढ़ोगे A to Z, और जब बोर्ड में चढ़ोगे तो Z to A, याद रखना इस चीज। ये आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, देखो। वो तो यहाँ, सर अरे आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ तक समझ में आया क्या? सभी को आया, आया जी या जी जी नहीं आया? जी, सभी आ को रहा है आया सर। या किसी को नहीं आया? नहीं नहीं, आ गया सर। तो यहाँ से ये 17 नंबर में एंटर किया और 10 नंबर से आउट हुआ। 10 नंबर से आउट होने के बाद यहाँ पर इसने क्या लिखा? PRX TR इन बैंड 40। मतलब होता है, मतलब क्या होता है? PRX का मतलब हो गया प्राइमरी रिसेप्शन, TR का मतलब हो गया ट्रांसीवर, और इन का मतलब तुम समझ रहे हो। ठीक है ना? आउट। ये अभी ट्रांसीवर में इन करेगा। तो यहां से इसको कॉपी करो, देखते हैं ये कहाँ चलता है लेके हमें। कहाँ लेके आया? WTR में। कौन सा जगह है ये? WTR WTR। ट्रांसीवर, WTR। है ना? अभी जी जी यहां से इसने एंटर किया PRX ट्रांसीवर इन B40, और ये 10 नंबर, A रो का 10 नंबर बॉल के अंदर एंटर किया। अभी यहां से वो कहाँ निकलेगा? CPU में किस नाम से जाएगा? ये जाएगा। यहीं से गलती नहीं करना, क्योंकि तुम लोग सब आके इसी जगह में फंस जाते हो, सिर्फ इसी जगह में फंसते हो। जरा 2G का QNQC क्या? आवाज क्यों तुम लोगों का सब आज खराब आ रहा है? क्या हुआ, क्या है? सर जी QNQC क्या 4 लाइन होता है इसमें, CPU का अंदर हाँ, जाए? वो उसके माध्यम से CPU को जाएगा। तो हम देखेंगे वो कहाँ है। ये यही है ना? हाँ हाँ। TRX PRX इन IP IN QN QP, है ना? हाँ। तो इसको अगर यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये हमें कहाँ लेके चलता है देखते हैं। कहाँ आया ये? CPU एक चाइनस। Exynos पूरा CPU। CPU में आ गया। और कौन सी जगह में यहाँ घुसा? RX। 28 नंबर बॉल पे। यहाँ से इतने जगह में इसने घुसा, इसके अंदर घुस गया ये। यहाँ से इतने लाइन पे, इतने लाइन पे यहाँ अंदर गया, है ना? जी जी। अब क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? फिर निकलेगा सर। कहाँ से निकलेगा? अभी सर PRX में आया, जाएगा किस रास्ते में? बोलो। TRX से। सर ट्रांसमिशन होगा ना, तो ट्रांसमिशन। TRX हो जाएगा। नहीं, TRX नहीं, TX से निकलेगा। TRX का मतलब हो गया ट्रांसमिशन और रिसीप्शन। यहाँ से क्या वो TX, हाँ। ट्रांसमिशन रिसीप्शन करेगा? नहीं, सिर्फ केवल केवल ट्रांसमिशन करेगा। और वो ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है इसको देखेंगे अभी। ट्रांसमिशन ये कहाँ से हो रहा है?
चलो सीधा हम चलते हैं कहाँ पर, ट्रांसीवर में, हमको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ ढूंढने के बजाय हम ट्रांसीवर में चले जाते हैं। ये ट्रांसीवर है ना हमारा, जी जी। तो यहाँ से जो टीएक्स आएगा वो सीपीयू से आएगा। ये रहा सर। ये आ गया, टीएक्स आ गया ना। जी। अभी हमारा कौन सा बैंड है, 40। तो मेरे ख्याल से यही है, यस सर। जी जी। B7 B38 और B40 B41। ऐसा कैसे हो गया, कुछ तो समझ में नहीं आया क्या? यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आया, बताओ जरा यहाँ क्या हुआ। सर सर मेरा तो सर इंटरनेट इस कट बैंड, गया था, पता नहीं। सर सभी बैंड की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती है, देखो 47 38। हाँ, मजे का चीज सुनो, ये तो जाएगा बैंड 40, लेकिन निकलेगा सारे बैंड। यानी कि वहां सीपीयू क्या करेगा, सारे बैंड को मिक्सचर करके यहां भेज देगा। सारे बैंड को यहां से वो मिक्सचर करके इसके अंदर भेज देगा। और यहाँ ट्रांसीवर क्या करेगा ना, इनमें से जो सीन तुम्हारा लगा है वही सीन का बैंड को वो आगे भेजेगा और बाकी सारे बैंड को वो रोक लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। जी। यहां से इस रास्ते में इतने सारे बैंड में वो आया, आने के बाद यहां से वो आगे निकलेगा। कहाँ गया, कहाँ गया, गया कहाँ? ये कौन सा जी आईसी आईसी है है? सर, 4G आईसी। 4G आईसी के अंदर आ गया। जी सर। जी। अब यहां से वो कौन से रास्ते से निकलेगा बताओ? यहाँ वो 4G आईसी के अंदर PRX में। आ गया, अभी यहां से कौन से रास्ते से वो निकलेगा? रिसीव करेगा ये जो नीचे है, ग्राउंड के नीचे जो लाइन है, क्या हुआ? 11 नंबर सर बॉल। ये हाई बैंड 11 टीडी नंबर 1। के नीचे जो है, ये इससे। RxD 11 नंबर क्या जी है? सर। RxD। जी RxTD1। सर। और ये कहाँ जा रहा है? PRX TR ट्रांसीवर रिसीवर को जाता है, क्या 11 नंबर से निकलेगा? नो सर। नहीं। तो बताओ यहाँ से कहाँ से वो निकलेगा? सर हाई बैंड टीडी 1 हो जाएगा नहीं सर, वो तो HBTD1 ये 13 आराम से भाई 12 नंबर वो तुम्हारा अमर सिंह कहने नाम। का मतलब HBTD1 से निकलेगा। चलो HBTD1 से चलते हैं, सर क्या लिखा है? हाँ, अमर सिंह डाल दो, रोहित डाल दो। B3841 नहीं निकलेगा ये सर, ये गलत है। TRX हो गया ना, ये जी TRX हो जी। गया। गलत लेकिन हो। हमें क्या अपने को चाहिए? RX चाहिए। हमें RX। चाहिए क्या? TRX चाहिए या PRX चाहिए या TX चाहिए? टीएक्स सर। तो कहाँ से TX जाएगा बताओ? मैं यहाँ पर जानबूझ के तुम्हें रोका हुआ है। अब मुझे सिर्फ तुम बताओगे, अगर पिछला वीडियो तुमने देखा है तो मुझे बताओगे, यहाँ से इसने एंटर किया 2 नंबर बॉल से, ये ट्रांसीवर से आया और 2 नंबर बॉल में एंटर किया, यानी कि सीपीयू के ट्रांसीवर अमर से जी CPU पे गया, 10 नंबर पिन से क्या हुआ? 10 नंबर पिन से समझ में नहीं आया? बोलो यहाँ से कहाँ जाएगा, वो किस रास्ते से निकलेगा? पूरे परिवार के हो गए 10 नंबर पिन से गुरुजी 10 नंबर से 10 नंबर से। चलो देखते हैं 10 नंबर कहाँ गया। 10 नंबर, 10 नंबर, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर क्या है? धर्मेंद्र नहीं। हाँ हाँ चाचा धर्मेंद्र PRX। हाँ यही तो है गलत है गुरुजी, PRX यही तो है, PRX B40। और फिर वो डाल ये तो हो गया ना PRX TR, यानी कि ये ट्रांसीवर में यही हो रहा है। TR का जी मतलब जी क्या है? ट्रांसीवर है ना, जी तो जी ट्रांसीवर से निकल के फिर से वो ट्रांसीवर में WTR में जाएगा। बिल्कुल नहीं भैया जी। कहाँ जाएगा? WTR में जाएगा सर। WTR में जाएगा, तो वही तो जी घूमता सर। रहेगा। सर 2G में जाएगा, 2G में, 2G PFO। यहाँ तो 2G का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जब हम 4G का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तो 2G का हमारा इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये तो हाई बैंड के लिए, सर हाँ, इंटरनेशनल में जाएगी। सर इसमें सारा इंटरनेशनल हाई बैंड रहता है, लो बैंड रहता ही नहीं है। तो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, किस रास्ते निकलेगा?
क्या बताऊं इसका सर मैं? सर HBFT1 में 15 नहीं में सर, एपीटी को 15 जाएगा। इसमें कितना नंबर बोलो? 15 एपीटी में जाएगा सर, एपीटी में। पीटी से नहीं जाते भाई, सर पीटी 15 वोल्टेज नंबर देता से है। आउट होगा। हाँ, 15। और मुझे गुस्सा आया क्योंकि तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है। तो आज जाके पिछले वीडियो को देखना, बगैर देखे यहाँ से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये जी जिस सर, जी सर। रास्ते से घुसा था उसी रास्ते से निकलेगा। आउट होगा। यानी एचबीटी टू से निकलेगा सर? बिल्कुल, जरा गौर से देखो इस चीज को। यही चीज तुम लोगों के दिमाग में जब तक नहीं बैठेगा तब तुम क्या करोगे। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। देखो, जिस रास्ते में आया था, इस रास्ते में आया था ना, अंदर गया था ट्रांसीवर में। जी जब सर। जी ट्रांसीवर सर। से निकला, पाम में गया। अब पाम से किस रास्ते में निकल गया? उसी रास्ते से सर। क्या करते हो यार तुम लोग, देखते नहीं वीडियो को तो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे बताओ। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं उस वीडियो को देखो। तो यहां से ये जिस रास्ते में आया था अभी उसी रास्ते से ये वापस जाएगा। इसी रास्ते में TRX बैंड 40 ये आगे बढ़ेगा। आ गया, जहां से गया था वहीं पहुंचा। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी जी सर। जी जी। फिर पहुंच RF3 एंटीना की ओर चलेगा, यहाँ कपलर से इन करेगा। फिर 5 नंबर से, अभी आउट का मतलब समझ जी में सर। आया क्या? अभी आउट का मतलब समझ में आया ना? जी जी जी, अब समझ में आ गया सर। जी फिर सर, यहाँ से जिस निकल रास्ते से के जा रहा है उसी रास्ते से वापस निकलेगा। ऐसा ही। उसी रास्ते से जाएगा, वापस निकलेगा और आएगा इस एंटीना स्विच पे। और इस एंटीना स्विच से तार के माध्यम से नीचे सबबोर्ड में एंटीना में जाएगा और वहां से वो ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? जी। अगर समझ रिपीट में नहीं, आ करके गया। देखना पड़ेगा सर, वीडियो को सारों को। क्या हुआ? मैंने कहा इसको देखना पड़ेगा सारे वीडियो को शुरू से एंड तक, सर जी तभी समझ में वीडियो आएगा। कहाँ मिलेगा? अरे अगला यूट्यूब वीडियो पे आ जाएगा अभी। क्यों में है? नहीं, ये ना आगे वाला, जो तीनों वीडियो आगे वाला वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। यूट्यूब में पड़ी है। हम्म। हाँ। हाँ। तो यहां तक क्या तुम्हें 4G नेटवर्क कैसे प्रोसेस होता है समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ना इसको एक है। बार और repeat कर दिया जाए कर दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए। तो सिंपल समझो। यहाँ सिंपल तुम्हें मैं समझाने जा रहा हूँ। ये हो गया हमारा लेआउट, और लेआउट में हम क्या देखेंगे? ये हो गया एंटीना स्विच। तुम्हारा 4G का एंटीना। ये एंटीना से ये अंदर आएगा, अंदर आने के बाद इस RF स्विच में आएगा। RF स्विच क्या करेगा? इसको यहाँ से अलग अलग बैंड में भेजेगा सर। अलग अलग बैंड को बना देगा। वो अलग अलग बैंड को बनाएगा, और बनाने के लिए उसको क्या जरूरत है? सप्लाई की सर। सबसे पहले इसको क्या चाहिए? SDSCL इसको कमांड का 2 लाइन चाहिए, यानी कि RFFE डाटा और अरे RFFE क्लॉक और क्लॉक और VIO का VIO 1.8। 1.8 वोल्ट जरूरत है। इतना मिलने के बाद ये RF स्विच तुम्हारा एक्टिव होगा, और एंटीना से जो निकला वो कपलर के माध्यम से इसके अंदर गया। इसके अंदर जाने के बाद यहां से 3 अलग अलग बैंड हमारा निकल गए। 41, 40, 38, बैंड 7, ये बैंड हमारा यहां से निकल गया। अब यहां पर हम किस बैंड को चूज करेंगे? अब बताओ मुझे, यहां पर हम किस बैंड को चूज करेंगे? सर जो सही बैंड 40। लगा। क्यों बैंड 40 को चूज करेंगे? मैं तो 41 को करूंगा। सर सर एयरटेल जो सिम सिम का रहेगा लगाएंगे तो वही यूज करेंगे सर। क्या? सर 40 और 41 दोनों ले सकते हैं सर। नहीं,
हम जिसको लेंगे एक ही को लेंगे, या तो 7 को लेंगे, या तो 38 को लेंगे, या तो 40 को लेंगे, या 41 को लेंगे। तो तुमने कहा 40, मैं बोलता हूं मैं 41 को लूंगा। अब बोलो मैं क्यों सर जिसकी 40? कोई बात जरूरत नहीं, होगी वो कोई बात नहीं है ऑटोमेटिक ले लेगा। नहीं सर, वो हमें कोई कोई दिक्कत नहीं सर, हम उसको भी ट्रेस करते हुए चलते हैं, उसकी भी जरूरत तो हमें पड़ेगी सर। थप्पड़ मारूंगा यहीं से। मैंने क्या बोला सर यहाँ पर कि हमारे मोबाइल में कौन सा सिम डाला गया है, जी जी, एयरटेल लगा है तो उस 40 ही चाहिए सर। सिम के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा एयरटेल डाला है तो हम 40 में जाएंगे, अगर वोडा डाला है तो हम 41 में जाएंगे, अगर हमारा बीएसएनएल डाला है तो हम बैंड 7 में जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी जी। अब बताओ, जी सर। सिंपल लॉजिक यहाँ पर है कि अगर हमारा एयरटेल डला है तो हमें 41 में फ्रीक्वेंसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है ना। बात को समझो यार आजाद, बात को समझते नहीं, समझो। सर जो उसमें सर जो उससे कंपोनेंट लगा है वो 40 को ही पास करेगा ना, दूसरे फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा ना। वो तो यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं, मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूं कि यहां से ये अंदर गया और यहां से ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये यहां से अंदर गया, यहां से अंदर जाने के बाद ये एक नंबर से आउट हुआ, आउट होने के बाद ये आरएफ स्विच में गया, आरएफ स्विच में जाने के बाद यहां से वो 3-4 बैंड को निकाल दिया अलग अलग, है ना? जी जी जी। अब तुम्हारे मोबाइल में कौन सा सिम डाला है, इसको कैसे पता चलेगा? सर वो फ्रीक्वेंसी से है, किससे? जो फ्रीक्वेंसी है सर उसकी निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी है ना। बैंड हाँ, से पता। बताओ। सर 2300 मेगाहर्ट्ज है ना उसकी फ्रीक्वेंसी सर। अरे बात वो नहीं है, तुम्हारे मोबाइल में कौन सा सिम डाला गया है, ये आरएफ स्विच को कैसे पता चलेगा? सर वो क्लॉक और प्रोटोकॉल डाटा के के माध्यम माध्यम से से पता सर, चलेगा सर। क्लॉक और डाटा के माध्यम ये डाटा और क्लॉक के जो कमांड है, सीपीयू से जब कमांड यहाँ आएगा तब जाके इन चारों फ्रीक्वेंसी से जो सिम रहेगा वही फ्रीक्वेंसी आउट होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएंगे। आरएफ स्विच को इस आरएफ डाटा और क्लॉक के माध्यम से पता चलेगा कि मोबाइल में कौन सा सिम डाला गया है। क्लियर सर है? एक क्वेश्चन सर एक नहीं आया? क्वेश्चन करना चाह रहे हैं सर। हाँ बोलो। सर ये हम 41 वाला अगर ट्रैक काट दें तो क्या सर वोडाफोन का सिम काम करना बंद कर देगा इस सेट में? 100% काम करना बंद कर देगा, 100% वो काम करना बंद कर देगा। नो नेटवर्क हो जाएगा सर। बिल्कुल। अच्छा, करके देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना? जी जी जी। चलो समझो बात को। जब तुम्हारे मोबाइल में कोई सिम डाला गया है, उसकी डाटा किसके पास पहले आता है? सीपीयू के पास। अब सीपीयू के सीपीयू को साथ। सर्च करेगा सर कौन सा सिम लगा हुआ है। हाँ, और किसके माध्यम से सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा? ये ये आरएफआईडी क्लॉक और डाटा। RFFE2 क्लॉक, RFFE2 डाटा। ना, बिल्कुल नहीं। सीपीयू, सीपीयू के क्लॉक के लाइन अंदर से। बेस बैंड जो बना है, बेस बैंड सेक्शन के माध्यम से सीपीयू को पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सा सिम डाला गया है। तो उसी बेस बैंड क्लॉक से ये वही डाटा को यहाँ भेजेगा कि हमारे मोबाइल के अंदर एयरटेल डाला है, या वोडा डाला है, या बीएसएनएल डाला है। जैसे ही वही इस, 4 लाइन जो सर, हाँ बिल्कुल उसी से आएगा। 4 लाइन से जो सीपीयू आर ना 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 डब्ल्यू ना SDR या WTR में लगा होता है बेस ना बैंड के ना, लिए, जिससे नो बेस बैंड हो नहीं जाता है। वो नहीं, इसका वो अलग से वो सिग्नल आता है ना, अलग से इसका बनाया जाता है। टेल ओके लाइन ओके। से नहीं। तुमने याद रखते नहीं हो, आज जाओगे उस वीडियो को देखोगे, नहीं तो बहुत मारूंगा कल आओगे तो। ओके सर पढ़ूंगा। यहाँ पर ये 2G नेटवर्क प्रोसेस हो गया, बैंड्स हो गया,
बैंड प्रोवाइडर हो गया, ये तुम्हारा प्रोटोकॉल। देखो इसको, जी जी, आपने अलग से डायग्राम देखिए बनाया है सर, इसको अलग से RFFP क्लॉक और RFFP डाटा जाता है। ये मैंने तुमको पहले ही 2G के क्लास में बता दिया था। ये ओके सर, ट्रांसीवर को देखो एससी स्पीड है और RFIC रीसेट है, दोनों अलग से आ रहा है इसको। ये तो तुम्हारा ट्रांसीवर के लिए है, लेकिन सीपीयू देखो यहाँ 2G को, 4G को, 3G को, DRX को, बैंड स्विच को, सबको एक ही डाटा के माध्यम से बाइंड करके रखा है कि नहीं रखा है? जी जी जी। जी सर। तो यहाँ पर जो बैंड स्विच है वही RF स्विच है। यहाँ पर जो मैंने बैंड स्विच लिखा है, हाँ, अभी RF से ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक चीज लिखा है, देखो, मेन TC100 इन 26 मेगाहर्ट्ज। TC100 क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल। हाँ, 26 मेगाहर्ट्ज का लाइन, इफ नॉट फाउंड देन ट्रांसीवर विल नॉट एक्टिव एंड नो वोल्टेज विल बी इन्वर्ट। अगर ये लाइन ट्रांसीवर को नहीं मिला तो ट्रांसीवर का कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। अब जी तुम सर। ढूंढते रहोगे, सारे IC उखाड़ दोगे, CPU कर डालोगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर सर ये, एक दफा आएगा फिर चला जाएगा, वो भी हाँ, रिस्टार्ट करने से निकाल के रिस्टार्ट करने पर एक ही बार आता है फिर चला जाता है। वही ना, तो हाँ यहाँ समझ में सर, आया कि मैंने उसको प्रॉब्लम को ठीक किया है, पर दो चीजों से आता है, इस लेंथ से भी आता है, हाँ, जो मीडियाटेक वगैरह में मैंने चेक किया वो WTR से भी आता है। हाँ, WTR जब शॉर्ट हो जाता है तो ये लाइन तुम्हारा बंद हो जाता है। जी सर। तो यहाँ तक समझ में आया कैसे तुम्हारा RF स्विच को पता चला कि कौन सा सिग्नल उसको जनरेट करना है। जी सर। जी सर, पता चल गया। ऐसा ही तुम्हारा सिम है, वैसा ही बैंड इसने यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, अभी ओके सर। हमारा एयरटेल है तो हम बैंड 40 को पकड़ लिए। अब यहाँ से बैंड 40 को अगर हम कॉपी करते हैं तो देखते हैं ये कहाँ जाता है। देखो कहाँ कहाँ आया ये। अरे ये उसी जगह में पहुंच गया क्या ये? जी वही जगह है सर, वापस उसी में घुस गया। नहीं 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 नहीं, ये आ गया ना, यहाँ से देखो, यहाँ से सिंगल फिल्टर दे के ये 4GPA में एंटर किया। जी सर। या जी ये जी जी। 4G आई वेंट इन। और हाई बैंड टाइम डिवीजन 2 के माध्यम से अगर यहाँ से इसने एंटर किया तो यहाँ से तो वो निकलेगा ना। अब कैसे निकलेगा? निकलेगा। कैसे निकलेगा? TRX, TX, RX, PRX, PX, कौन से माध्यम से निकलेगा? सर जो जिस बैंड की जरूरत होगी उसी बैंड से निकलेगा। वाह, वही बैंड निकलेगा, सिर्फ वही बैंड निकलेगा, बाकी कोई नहीं वही निकलेगा। बैंड निकलेगा, अभी समझ आ गया मुझे। हाँ, तो समझ किस माध्यम से, DRX किस से निकलेगा। माध्यम से निकलेगा? DRX TRX में निकलेगा, और TX में निकलेगा, RX में निकलेगा, PRX में निकलेगा। कहाँ से निकलेगा वो? DRX DT1 से निकलेगा गुरुजी। PRX, ये तुम्हारा PRX, ये नहीं है, ये हमारा नहीं है, और ये है PRX, TR इन V40। क्या तुम्हें बार बार मैं बताता हूं, ये TR का मतलब समझते हो कि नहीं? सर ट्रांसीवर। ट्रांसमिटिंग है सर, ये WTR हाँ, ट्रांसमिटिंग है सर। ये ट्रांसमिट। ट्रांसीवर, ये TR का मतलब हो गया ट्रांसीवर। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट तुम्हें इसको बताएंगे कि ये ट्रैक, सर बहुत आईसी सारे, के पिन का क्या नाम है सर? आईसी के पिन का क्या नाम है जहां से निकल रहा है ये? ये तुम्हारा PAM 1000। नहीं सर, थोड़ा PAM, खिसकाइएगा सर इसको। सर आईसी जहां से आईसी से निकल रहा है ये। चलो दिखाते हैं तुमको, कोई नहीं। सर इसी को खिसकाइए थोड़ा सा। हाँ, खिसका दिया। ये देखो, ये क्या है, क्या लिखा है? जी जी, बम 100 किस पिन से निकल और रहा है सर ये? क्या? कौन सी पिन से निकल रहा है सर, कौन सी पिन से? अबे, ये तुम्हारा घूसा किस पिन से, इसको देखो, हाँ तो 17 HDTD2। जी जी, यहाँ तो निकला है, घुसा है 17 नंबर से। 17 से इन किया, 17 में हम्म। इन किया। अब
एक नंबर है ना? जी सर। नहीं नहीं, एक नंबर नहीं है, ये 10 नंबर से निकला, ये 10 जी, नंबर 10 से, नंबर 10 नंबर से 10 निकलने, नंबर 10 नंबर। तो यहाँ से ये ट्रांसीवर को जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाता है? देखो कहाँ गया, ये कहाँ आया, कौन सा चीज ट्रांसीवर है ऐसी, ये? घुस गया, WTR। जी जी जी। ट्रांसफर में घुसा, तो यहाँ उसका वही प्रोसेस जो 2G के लिए है, जो 3G के लिए है, और जो 4G के लिए है, और वही 5G के लिए भी है। यानी कि यहाँ से BBIM, BBQM, BBIN, BBIP, इन माध्यम से वो कहाँ जाएगा? CPU को जाएगा। एक्सिनोस हो, क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, SPD हो, जो भी हो, ये यहाँ से इसी नाम से CPU के अंदर जाएगा। और ये CPU के अंदर जब जाता है, ये PRX में जाता है, TRX में जाता है, क्या? TRX। PRX ना, PRX, याद रखना इसको। ये यहाँ पर ओके। गौर से देखो, इस चीज को तुम गलती से गलती नहीं करना। क्या है? INIPQNQP, INIPQNQP, है ना? अब देखो ये PRX है या TRX है? TRX। तो PRX मतलब यहाँ से तुम्हारा CPU प्राइमरी रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा? PRX करेगा, RX करेगा, TRX करेगा, TX करेगा। क्या करेगा? TX करेगा सर। TX करेगा, यानी कि ट्रांसमिशन करेगा। और जो वो ट्रांसमिशन करेगा, तो सारा जितना भी बैंड उस फ्रीक्वेंसी के अंदर है ना, वो मिक्सचर बना के तुम्हें छोड़ देगा। सबका बैंड एक ही के अंदर छोड़ देगा। और कहाँ छोड़ेगा? ट्रांसीवर में छोड़ देगा। तो फिर जी। ट्रांसीवर का वहां काम क्या है? ट्रांसीवर सारे फ्रीक्वेंसी को बाहर निकालेगा, या जो तुम्हारा सिम है चुन के उसी को निकाल के छोड़ेगा? जिसकी आवश्यकता जरूरत हमारा होगी सिम सर उसी को निकाल के छोड़ देगा। जो तुम्हारा सिम कार्ड डाला है उसी बैंड को उसने क्या करेगा? वापस करेगा। किसको? 4G IC को। 4G जी IC को सर। क्यों वापस करेगा? 4G IC को क्यों वापस करेगा? जिस सिग्नल से क्योंकि आता सर, है नेटवर्क उसी सर सिग्नल से वापस। वहीं से तो घुसा था ना सर, वहीं से निकलेगा फिर वो। फिर से थप्पड़ मारूंगा तेरे को। ये जो सिग्नल गया, क्या इतना ताकत इसमें है ये टावर को चला जाएगा? मिल जाएगा एम्पलीफाई करके। नहीं सर, तो सिग्नल को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई होने के लिए सर जाएगा वो। कितने टाइम एम्पलीफाई होगा वहां पर? वो कितने गुना वो एम्पलीफाई होगा वहां पर? कम से कम 1000 गुना से ज्यादा वो वहां से एम्पलीफाई होगा। अगर मान लो, हम ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर 5 ग्राम से वो CPU से निकला, तो 1000 उसमें गुना कर दो, तो कितना ग्राम से वो फिर वहां से 4G पाँच से हजार निकलेगा? पाँच समझ गए हजार ना? जी तभी जी। तो तुम्हारा ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, वरना ये सिग्नल क्या तुम्हारा ट्रांसमिट होगा? नहीं होगा सर। तुम्हें मैंने 2G के जो क्लास हमने किया था, तुम्हें वहां पर बताया था, डाउन लिंक अप लिंक, दो चीज बताया था। याद है? याद है कि नहीं है? नहीं याद आ रहा। क्या बात करते हो यार? तुम लोग सारे आज जाओगे उस वीडियो को देखोगे, नहीं तो अगले संडे को तुमको बहुत मार पड़ेगा, मैं बोल देता हूँ। देखो, डाउनलिंक जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, जो टावर से तुम्हारे मोबाइल के अंदर आता है, और उसको उसको एम्पलीफाई होने की जरूरत नहीं होता है, यानी कि वो PA की सहायता उसे जरूरत नहीं है। लेकिन जब अपलिंक होगा, यानी कि तुमने जो बोला वो भाषा को जब वो लेके जाएगा, तो उसको वो एम्पलीफाई करेगा। अगर नहीं करेगा तो कतई तुम्हारा वो ट्रांसमिट नहीं होगा। समझ में आया ना? जी जी जी। तो यहां से ये क्या करेगा ना, TX के माध्यम से तुम्हारा किसको भेजेगा?
टीएक्स के माध्यम से ट्रांसीवर को भेजेगा। अभी देखो यहाँ टीएक्स के माध्यम से आया, इस सारे को मिक्सचर करके दे दिया ना, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 66, ये कौन सा बैंड है? सब यहाँ पर लिखा है, पढ़ो ना यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर भाई? काम जी भी जी कर रहे हो जरूर क्या? जरूर, जी जी करते हैं। आज क्या हो रहा है मुझे बताओ? आज किसने आईने में अपना शकल देख के आया है? सबने, सबकी गलती है सर, किसी को देखना नहीं है कल से, कल से कोई आईना नहीं देखेगा सर। अभी देखो मैंने क्या किया। अब मुझे, मैं गुस्से से भर चुका हूं। अभी अंधेरा हो गया सर। मेरा कैमरा भी खुलेगा नहीं, मैं मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अब वो ब्रॉडबैंड को खोल दिया है मैंने, फाइबर को खोल दिया है। अरे यार नेटवर्क दिमाग, के इश्यू है सर। आज अचानक से चलो, तो यहां से टीएक्स के माध्यम से रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? चल रहा तो नो है। स्क्रीन तो शेयर हो गई सर। हाँ मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। तो यहां से सीपीयू क्या करेगा, सारे बैंड को एक साथ जोड़ के भेज देगा टीएक्स के माध्यम से, यानी कि ट्रांसमिशन के माध्यम से वो भेजेगा। अभी यहाँ सर पर रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा सर, अभी रिकॉर्डिंग चालू है ना? अब चेक कर लीजिएगा सर, एक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चेक करेंगे। तो यहाँ से जरा नजर डालो, यहाँ से नजर डालो, यहाँ से ये ट्रांसमिशन, ट्रांस रिसीवर आउट, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 66, ये हो गया तुम्हारा मीडियम बैंड। क्या हमें इसकी जरूरत है? नहीं गुरुजी नहीं। तो और यहाँ पर टीएक्स ट्रांसमिशन आउट जीएसएम हाई बैंड, क्या इसकी भी हमें जरूरत है? बैंड 6 की हमारे जीएसएम इंडिया में बैंड मीडियम हाई लो, गुरुजी का नेट मीडियम कट हाई गया। मीडियम हाई बैंड, हाई बैंड मीडियम बैंड, ये बैंड 6 क्या नहीं हमारे सर, इसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं? तो हमें जरूरत है सिर्फ इसका, जो कि बैंड 7, बैंड 38, बैंड 40, बैंड 41। तो यहां से अगर इसको हम कॉपी करेंगे तो ये हमें कहाँ लेके चलेगा? कहाँ लेके आया? फिर से पर लेके आया गया हमको 4GPA में। जी 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 अब 4GPA में RF इन हुआ 2 नंबर पिन से। अब यहां से कहां से निकलेगा वो? HBTD2 जहां से घुसा था। चलो, जिस रास्ते से आया था वो अभी इसी रास्ते से निकल के जाएगा, और जाने के बाद फिर मेन एंटीना में जाएगा, और मेन एंटीना से RF केबल के माध्यम से ये चलेगा कहाँ ना, वही एंटीना टिप्स पे। एंटीना टिप्स पे जाने के बाद ये सर्वर एंटीना, पे कनेक्ट होगा सर? नहीं, हाँ ये यहाँ आया, और यहाँ से तार के माध्यम से सब बोर्ड को जाएगा, सब बोर्ड से एंटीना टिप के माध्यम से ये क्या होगा, अप। समझ में आ गया? जी 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 सर। तरह क्लियर है या इसमें भी कुछ रह गया? नहीं नहीं, सर, अभी एकदम तो क्लियर हो गया कंफर्म हो सर। गया। देखो मैं एक बात बता देता हूं कि अगर तीनों को नहीं देखोगे, तीनों को अगर नहीं देखोगे तो सैमसंग का नेटवर्क समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जी इसीलिए सर, जी सर, लॉजिक को समझना है। हाँ, तीनों को एक एक के बाद दो के बाद तीन देखो, तभी तुम्हें ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि सैमसंग में कैसे नेटवर्क आता है और जाता है, कहाँ कहाँ फॉल्ट होता है। मैंने यहाँ पर तुम्हें फॉल्ट भी बताते गया, अगर ये नहीं मिलेगा क्या फॉल्ट होगा बताते भी गया। जी 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 सर। अभी देखो, तुम लोग कहते हो हमने जियो डाला, हमारा नेटवर्क आ रहा है, लेकिन आइडिया या वोडा या एयरटेल डालते हैं तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब बताओ ये क्या प्रॉब्लम है? सर, बैंड का इशू है सर सर। उसका जो बैंड फिल्टर काम नहीं कर रहा होगा। अगर बैंड फिल्टर काम नहीं किया तो तुम्हारा जियो कैसे आया? तो सर उसका नहीं, तो पर्टिकुलर जो बैंड अलग है अलग वो बैंड बैंड है काम ना कर सर। रहा है ना। क्या?
जो सिम हमने डाला बैंड वो बैंड अलग हो हमारा गया नहीं सही है, बाकी दूसरा वाला बैंड सही है, इस वजह से एक का नेटवर्क आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है। हाँ वही तो सवाल तो वही है। हमने दूसरा सिम डाला तो बैंड तो ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, हो जाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हुआ? वो जो ये आरएफ तो स्विच सर है, इससे मसला हो सकता है ना। जब CPU जब CPU कमांड नहीं देगा तो क्या RF वो स्विच को सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा से भी हो सकता है सर। यही है। ये लाइन में से अगर कोई भी लाइन तुम्हारा मिस हो गया तो वहां से तुम्हारा बैंड चेंज नहीं होगा। जो बैंड जैसे सिलेक्टेड। सर आपने बताया ना, पहले अच्छा पहले जो अच्छा आरएफ अच्छा। स्विच का आपने बताया था कि वो 2-3 ऐसे करके बैंड निकालता है ना, तो हाँ वो अगर काम नहीं करेगा तो वो उसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मैं बताता हूँ, पहले इस चीज को समझ जाओ, समझोगे तभी मजा आएगा। ओके सर। यहाँ से यहाँ जरा समझो, यहाँ से ये कहाँ गया? ये RF स्विच में गया ना। जी सर। तो RF स्विच तो यहाँ पर बैंड सिलेक्ट करता है ना। जी जी सर। जी। और किसके माध्यम से करता है वो? उसे कैसे पता चल रहा है कि इसमें एयरटेल डाला है, आइडिया डाला है, वोडा डाला है? कैसे पता चल रहा है? वो सीरियल क्लॉक डाटा के से। डेटा। इस RFID डाटा क्लॉक के माध्यम से तो। जी सर। जी जी। सर। अगर यही लाइन मिस हो गया, अगर यही लाइन मिस हो गया, मान के चलो इसको, अभी मान के चलो जब तुम्हारा सेट ऑन हुआ, ये RF ये एंटीना जो है जहां से इन किया तुम्हारा सिग्नल, ये तुम्हारा RF4 में जुड़ा है, ये RF4 में जुड़ा है ना। जी अब इसको डाटा मिलेगा तभी तो ये यहां से यहां आएगा, नहीं तो यहां से यहां जाएगा। जब CPU सर। इसको कमांड देगा कि इसमें भोडा डाला है तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ को आ जाएगा। अगर बोलेगा BSNL डाला है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर बोलेगा एयरटेल डाला है तो यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, है ना। जी अगर जी। जी सर। जी सर एकदम। पर सर लाइन। आपका सवाल ये था कि एक डलेगा तो हम्म, दूसरा काम नहीं करेगा ना। यहाँ पे हाँ देखें अलग अलग बैंड है, तो अलग अलग बैंड अलग अलग सिम कार्ड के हिसाब से होगा। पर बिल्कुल। अगर ये आरएससी डेटा क्लॉक में प्रॉब्लम आ जाएगा तो नो सर्विस में चला जाएगा। ठीक है ना, हम इसको मानते हैं। अगर हाँ। एक सिम काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा, मेरे हम्म, अपने नॉलेज के हिसाब से वो उस बैंड में मुश्किल होगा, क्योंकि उसको तो फलानी बैंड पे चलना है ना। तो वो हम्म। लाइन या ड्राई हो सकती है या उस लाइन में फॉल्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस लाइन में। कल एक कल इत्तेफाक एक काम करना, इस जो क्लॉक लाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना। ठीक है, इस क्लॉक लाइन को मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर देना। इसके वजह से तुम्हारा नो सर्विस नहीं होगा, क्योंकि ये बैंड सिलेक्ट करता है। और किसके इशारे पे करता है? CPU के इशारे पर करता है। जी लेकिन सर। इसको मान लो ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, यहाँ पर इसका 3 पॉइंट है। समझ जाओ इस चीज को। जी और मान लो ये स्टेबल अवस्था में इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, और ये हो गया तुम्हारा बैंड 41। बैंड 41 मान के चलो। जी सर। अगर इसको कमांड नहीं मिलेगा CPU से, क्या ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ को आएगा? नहीं सर। अगर 41 के साथ बाई डिफॉल्ट ये कनेक्ट हुआ है तो कौन सा सिम तुम्हारा काम करेगा? वोडाफोन काम करेगा कि नहीं करेगा? जी जी। जी सर। क्या BSNL या एयरटेल तुम्हारा काम करेगा? ना। नहीं तो सर। हाँ, इसके लिए नो सर्विस नहीं होगा, क्योंकि ये बैंड सिलेक्टर है। अगर तुम्हारा 2GPA, 3GPA, 4GPA, APT मॉड्यूलेटर, ट्रांसीवर, इनमें से अगर डाटा लाइन क्लॉक लाइन मिस हुआ तो फटाक से तुम्हारा नो सर्विस में चला जाएगा। खाली नो सर्विस में नहीं, तुम्हारा बेसबैंड IMEI भी अननोन हो जाएगा। ओके सर, मुझे कंफर्म हो गया।
मुझे इसी बात में था, मैंने ये सोचा था कि ये सारे लाइनों में मिक्स है, हाँ, पर ये अलग से गया हुआ सीपीयू में। समझ आ बिल्कुल। गई, बिल्कुल अलग है, अलग है। हम्म, यही फॉल्टी होगा, आगे से उनको कुछ भी नहीं होगा। बस। और ज्यादातर ये चीजें खराब नहीं होते हैं, ये ज्यादातर जब गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तब तक ये खराब होते ही नहीं है, क्योंकि हाँ, इनमें। छोटे छोटे को आई स्कैन करना पड़ता है सर। आई स्कैन से मैंने जितना अभी कर रहा हूँ ना, तो आई स्कैन से मुझे पता चल रहा है छोटे छोटे कंपोनेंट को लोग ऐसे फालतू में समझते हैं कि ये क्या है, छोटा सा कोई चीज लगा हुआ है, वो डायरेक्ट आईसी पे काम करते हैं। पर मैं सबसे पहले इन छोटी चीजों को चेक करता हूँ। यही तो मेरा क्लास का पहला नियम मैं क्या बता रहा हूँ। कोई तुम्हारे पास सेट जी आया, सर। चाहे बोर्ड गंदा हो चाहे बोर्ड एकदम फ्रेश हो, 15 मिनट बैठ के तुम बैठ के उसको देखो। 15 मिनट उसको बैठ के जी देखो। सर। देखने के बाद तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि तुम्हारा फॉल्ट कहाँ है, यानी कि 50% तुम्हें देखने पर पता चल जाता है। जी सर। ये। जी सर। हाँ। तो सर यहाँ से। कोई भी सेट आए, सर कोई भी सेट आए तो क्या सारा पतरा सर उतार देना चाहिए उसका एक साथ? ना ना ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखना चाहिए ना, देखना। तुम्हें जिस सेक्शन में काम करना है उसका उतारो, बाकी जी सबका जी उतार के क्या फायदा है। जी अगर जी जी। अगर हमको हाँ भाई, वोल्टेज मिल रहा है तो हम पावर आईसी क्यों उतारेंगे। जी जी जी, सही अगर है। हमें जी फ्रीक्वेंसी सर। मिल रहा है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी मिल रहा है तो हम क्रिस्टल को क्यों छेड़ेंगे। समझ रहे हो ना। ये तो बात है। जी जी हाँ। सही है। एक चीज मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं दिखाया, वो दिखाता हूँ। सर ये जो CPL लिखा होता है, ये लाल कलर में, ये किस चीज का है? थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। कपलर 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 हाई बैंड रिवीजन। ओके। एक चीज मैंने यहीं पर कहीं देखा था, मैंने कुछ देखा था यहाँ पर, तुम्हें बताना मैंने जरूरी समझा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है मेरे को। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब बताओ, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। यू 1008, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके लेआउट में इसको पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं। अब बताओ ये क्या चीज, ये सिम ग्रिप कनेक्टर सेंसर। क्या काम करता है ये। सर वो हाथ के टेम्परेचर को सेंस करता है सर। तुमको सेंस करता है ये। अगर मैं इसीलिए सैमसंग में शायर वैल्यू जो है सबसे कम होता है, इसी वजह से। और देखो ग्रिप सेंसर सिवाय सैमसंग ऐसे कुछ कुछ गिने चुने मोबाइल को छोड़ने के बाद ग्रिप सेंसर और कोई नहीं देता है। नहीं समझे क्या सर? हाँ। ये नहीं समझे क्या बोले। अरे तुमने मोबाइल को पकड़ा ना, हम्म। तो तुम्हारे हाथ को मोबाइल सेंस करेगा, तुम्हारे टेम्परेचर को सेंस करेगा, तुम्हारा खून की रफ्तार को भी वो सेंस करेगा। हम्म। और उसी के हिसाब से जो बाहर से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आते हैं ना, उस फ्रीक्वेंसी में जो गलत चीज होते हैं ना, उसको वो डाइवर्ट करेगा, आने नहीं देगा, यानी कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं करेगा वो। जी सर। ये इसलिए यहाँ पर लगाया गया हवा है। के हालत को, इन चीजों को सारे को यही स्कैन करता है ना, हाँ। सेंसर। तो फॉल्ट होने से क्या होगा, टेम्पर, क्वालिटी होने से? क्या। जैसे बारिश हो रही खराब है, होने से नहीं क्या? हो रही है, क्या हाल है दुनिया में? क्या बोले संजीत, दोबारा बोलो। बोल रहे हैं ये खराब होने से प्रॉब्लम क्या आएगा? कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं, प्रॉब्लम। हाँ। कुछ नहीं ब्लैक होगा। स्क्रीन भी हो सकता है सर, और स्टार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है इसमें। अगर शॉर्ट हो गया तो हाँ आएगा, शॉर्ट हो जाए। क्योंकि इसमें हाँ। VIO 1.8 इसमें आ रहा है। अगर जी सिर्फ सर। ये शॉर्ट हो गया तो प्रॉब्लम करेगा, वरना इसको निकाल के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जी सर। ब्लैक स्क्रीन भी होता है ना इसी से, जब कॉल करते हैं वो ब्लैक स्क्रीन में चला जाता है, जब तक कॉल नहीं हॉल करती तो हॉल सेंसर, हॉल सेंसर होता है, हॉल सेंसर। प्रोक्सीमेट हाँ, सर। वो अलग होता है, मेन जिसको तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रोक्सीमेट सर।
प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हाँ उसके लिए होता है। हॉल सेंसर उसको कहा जाता है, हॉल 2 सेंसर भी कहा जाता है। तो जी सर। आज समझ में आ गया क्या तुम्हें, तुम्हारा सैमसंग मोबाइल में नेटवर्क कैसे काम करता है? जी सर। जी 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 सर। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो 1 और 2 और 3 तीनों को सीरियली देख लोगे तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। जी सर। इसमें सर एक चीज हम लोग का छूट रहा है, जैसे सर जिन आईसीयू से होकर के ये सिग्नल जा रहा है उन आईसीयू को वोल्टेज कौन कौन से आते हैं सर इस पे? बिल्कुल, सबको तुम्हें जानना बेहद जरूरी है। अभी मैंने वहां पर तुम्हें बताया, काम बताया ना, जी जी जी। वो चीज तुम्हें तुम्हारे समझ में था क्या? तुम समझते थे कि वो कौन सा वोल्टेज है? नहीं सर, नहीं था। जैसे मैंने तुम्हें बता नहीं दिया सर, कि नहीं समझ। ऑपरेटर, पता भी लग गया ना वो एपीटी मॉड्यूलेशन, एपीटी से निकल रहा है। जी 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 सही। जैसे ही तुम्हें पता लग गया एपीटी क्या काम करता है, तुम्हारा नेटवर्क लो हुआ ज्यादा वोल्टेज देगा, हाई हुआ लो वोल्टेज करेगा। जी सर। जैसे जी ये जी। आरएफ स्विच का एंटीना है, अगर इसको 1.8 नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा। जब वोल्टेज 100 ही नहीं आ रहा है तो वो काम ही नहीं करेगा। कहाँ से करेगा? ये अगर काम नहीं किया ना, ये काम नहीं किया था तो बैंड से यहाँ बैंड पूरी तरह से बंद हो जाएगा सर ना, ये इलेक्ट्रॉनिक अगर चीज है। एक क्वेश्चन और करूँ, इसमें तो अप डाउन नहीं रहेगा ना? जैसे एक दफा आया चला गया, इस आरएफ एंटीना पर अगर चेक करने पर मैं वोल्टेज हो का सक हो मैंने चेक सकता नहीं किया। नहीं, हो सकता है। कब हो सकता है? अगर तुम्हारा सेट गिरा हुआ है, पटका हुआ है, ठोकर लगा है, तो ये हो सकता है। क्योंकि इसका प्रिंट अगर ड्राई सोल्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जब कनेक्ट होगा तब ये बैंड सिलेक्ट करेगा, यानी कि आगे सिग्नल को जाने देगा। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो ये छोड़ देगा। ओके सर। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहीं से बंद कर देता हूँ। हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे यहाँ से।